नफरत की राजनीति बंद करके, ये लड़ाई झगड़े की राजनीति बंद करके, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति बंद करके हम AIMIM जैसे महारथियों को एक भाईचारे का संदेश देने के लिए ऐसे लोगों को हम कदम से कदम मिला करके वंचित समाज का अधिकार जो दिलाने की लड़ाई में आएगा। अभी तक 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। असुद्दीन ओवैसी साहब के साथ साथ 9 राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत करते हुए और भी जो लोग आएंगे इस लड़ाई में साथ देंगे, मैं उनके साथ ये कारवां बढ़ता जाएगा साथियों। तब ये बेईमानों से लड़ सकती है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में अभी तक हमारे 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। ये वंचित समाज को अधिकार दिलाने की इस जद्दोजहद में ये खड़े हैं। मैं आपको इसलिए बताने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं कि आज भागीदारी संकल्प लेने की जरूरत क्यों पड़े। इस संकल्प को आप समझने की कोशिश करिए। आज की जो परिस्थिति बनी हुई है, एक तानाशाही सरकार की रवैया जो है, इस सरकार को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, न बॉर्डर पे किसान सुरक्षित है, बॉर्डर पे आज सैनिकों को लड़ा दिया गया। बाप बेटे लड़ने के लिए तैयार है। अगर किसान खेती करता है तो किसान का बेटा सैनिक है। आज बॉर्डर से सैनिक को बुला करके उनके बाप से, उनके परिवार से लड़ाने की कवायद ये तानाशाही सरकार कर रही है। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार युवा हमारे दर की ठोकर खा रहे हैं। ये बेईमान मूक दर्शक बने हुए हैं और हमारे हक हिस्सेदारी और अधिकार को लूट करके ये बेईमान मलाई काट रहे हैं और हमको 16 दूनी 8 पढ़ा रहे हैं। 16 दूना 32 होता है, लेकिन हमको पढ़ा रहे हैं पाठ 16 दूनी 8। तो इस 16 दूनी 8 को 16 दूनी 32 में बदलने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा का आप लोगों को साथ देना पड़ेगा और एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक बच्चे और शिक्षा के तरफ आप लोग अग्रसर होइए, शिक्षित होइए। शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो अपने हक अधिकार की बात करेगा। और इस हक अधिकार की लड़ाई में अगर एक AIMIM हो, चाहे भागीदारी संकल्प मोर्चा हो, चाहे कोई भी नेता, अगर हमारे ये जावेद भाई ये प्रत्याशी सेक्टर नंबर 3 से हैं, अगर ये AIMIM के प्रत्याशी अगर ये जीत करके ये जिला पंचायत की सीट जीत करके अगर जाते हैं, तो हमारे नेता, हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब, ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ 9 राष्ट्रीय अध्यक्षों को मजबूती मिलेगी और सड़क से लेकर के सदन तक, सड़क से लेकर के लोकसभा की अदालत तक उनको लड़ने में ताकत मिलेगा। तो ऐसे लोगों को चुन करके भेजिए कि जो जाकर के हमारी लड़ाई में अधिकारी बने और जिम्मेदारी ले, और नहीं तो कुछ ऐसे बेईमान आएंगे और आपके बीच में हिस्सेदारी को लूट करके ये बेईमान अपनी मलाई काटने के चक्कर में हम लोगों को 74 साल से बर्बादी की इस कागार पे ला करके वंचित समाज की तरह हमको शोषित बना करके झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर कर दिए हैं। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप देखिए, आए दिन छोटी छोटी बच्चियों का रेप बलात्कार हो रहा है और ऐसे बेईमानों का साथ ये सरकार दे रही है। अभी उदाहरण के तौर पे हाथरस का मामला देख लीजिए। हाथरस के मामले में वहां का दरोगा, वहां का DM, SDM, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ बाबा जी स्वयं बयान देते हैं कि उसमें आतंकवादी साजिश है, उसमें लोगों को फंसाने की साजिश हो रही है। बाद में CBI जांच होती है, हाथों का आदेश है कि और उनको सजा मिलनी चाहिए और वो भी सजा होनी चाहिए। साथियों, अभी 10 दिन का मामला है। आज गाजीपुर की बेटी मनसा का उसके साथ दूर होता है और बेईमान उस लड़की हाथ लेता है, उसका भी टक्कर मार देता है और उस लड़की को मरे हालत में छोड़ देता है। साथियों, और लड़की आज आकर के ट्रामा से जिंदगी और मौत से लड़ रही है और ये सरकार, ये बेईमान अपने लोगों को मुआवजा दे रहे हैं, हम लोगों को बड़ा पैसा उनको नहीं दे रहे हैं। हम लोगों की मांग है, मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से सरकार में बैठे तानाशाही नेताओं से कहना चाहता हूं कि जब अन्य लोगों के समाज के लोगों को, अपने लोगों को आप 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का मुआवजा दे सकते हो, तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये वंचित समाज से पीड़ित दलित समाज के
ऐसी बेटियों को, बेटी आखिर बेटी होती है और देश की बेटी होती है, वो किसी समाज और जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आपकी बेटी को अगर मुआवजा मिल सकता है तो हमारी भी बेटी को 50 लाख मुआवजा, उसको सरकारी नौकरी और उसकी सुरक्षा व्यवस्था आपको करनी होगी बाबा, और नहीं तो आप कुर्सी छोड़ो, आपके बस में नहीं है राजनीति। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कैसे होंगी? हम लोग एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है। हम एक अपने नारा खड़ंजा पनारी और ये छोटे छोटे झगड़े में लग करके अपने लोगों का हाथ बांध करके, अरे साहब अगर लड़ाई लड़नी है तो आप अधिकार की लड़ाई लड़ो, अधिकार की लड़ाई लड़ो। अपनों का पैर खींचने से अच्छा है उनका हाथ पकड़ के खींच लो, तब आगे बढ़ेगा ये समाज, नहीं तो अन्यथा बढ़ने वाला नहीं है। एक शेर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, नजर उठा करके देखो, नजर उठा करके देखो, हवस के जल्लाद बैठे हैं। नजर उठा करके देखो, हवस के जल्लाद बैठे हैं। अपनी फूल सी बेटियों को संभाल के रखना यारो, अपनी फूल सी बेटियों को संभाल के रखना। ये सत्ता की कुर्सी पे जो बेईमान बैठे हैं वो बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद। जिनके पास न बेटी है, न परिवार है, न बच्चे हैं, ये दर्द क्या जानेंगे गरीबों का। ये महामारी के दौर में जब हमारे भाई, हमारे चाचा भतीजा, हमारे रिश्तेदार बंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे महानगरों से वो दर दर की ठोकर अपनी जान बचा करके जब अपने गांव में आए, वो कहे बड़ी नौकरी मिलेगा, अच्छा रोजगार देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे। कुछ नहीं है, बेईमान कुछ नहीं किए। ये सारे आत्मनिर्भर के नाम पे हमारे पूरे देश को लूट करके, हमारे अच्छे व्यवस्था को लूट करके ये अपने लोगों की मलाई की व्यवस्था बना रहे हैं और हम लोगों को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दिए, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दिए, बड़े बड़े फर्म बेच दिए। साहब इसको अब इस खेल को समझने की जरूरत है, इस खेल की समझने की जरूरत आज पड़ी है। आज 74 साल बीत गया, इसमें कहीं न कहीं हमारा दोस्त था। नन्हे मुन्ने बच्चों को आप शिक्षित करिए, उनको पढ़ाइए, उनको पढ़ा करके जिस दिन वो शिक्षा पा जाएंगे, अपने अधिकार को समझेंगे, तब एक लड़ाई को लड़ेंगे, तब जाकर के इस वंचित समाज को अधिकार मिल पाएगा। और मैं आपको लास्ट में एक अपील करना चाहूंगा कि बहुत हो गया खेल, बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस, हमने सबका साथ दिया, कोई साथ देने वाला नहीं है। सर्व समाज के लोग, जितने भी समाज के लोग हैं, आज बताइए हमको, न पटेल समाज, न मुस्लिम समाज, न यादव समाज, पाल समाज, सबको जाति में बांट बांट करके ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हम लोगों को ठगने का काम किए। अब इन बेईमानों का बात नहीं मानना है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना करके हक अधिकार की लड़ाई हम लोग भाई भाई मिल करके कदम से कदम मिला करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और लास्ट में एक शहर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि नजर से नजर मिलाओ, नजर से नजर मिलाओ तो कोई बात बने, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने। जहां लहू सूख गया है शहीदों का, उसमें कुछ अपना खून मिलाओ तो कोई बात नहीं। साथियों, इस वंचित समाज के अधिकार की लड़ाई में मैं, अगर आप लोगों को कहीं से भी लगे कि नेताजी की लड़ाई मजबूत है, नेताजी की विचारधारा के बारे में आपको बताना चाहूंगा। नेताजी इस वंचित समाज को अधिकार दिलाने के लिए हमारे मैनिफेस्टो में ये तर्क दिया गया है, जो तर्क भाजपा के साथ हम लोगों ने दिया था, ये बेईमान उस बात को नहीं माने। नेताजी ने कहा जैसे बिहार, गुजरात, पांडिचेरी, तमिलनाडु जैसे राज्यों में शराब की बंदी हुई है, हमारे भी राज्य में शराब की बंदी हो। हमारा भाई गरीब समाज, हमारा भी भाई वंचित समाज ये विकास करे, तरक्की करे। ये शराब हमारे समाज का कैंसर है। साहब बताइए, शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ उठा करके समर्थन दीजिए। शराब बंदी देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नेताजी की एक नीति और है, नेताजी चाहते हैं कि एक शिक्षा एक नीति लागू हो। हमारे देश में, हमारे राज्य में अगर अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा करके अच्छी व्यवस्था में पढ़ करके वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सकता है, तो हमारे भी समाज के, वंचित समाज के लोग एक शिक्षा एक नीति लागू हो और प्राइमरी स्कूल में वो व्यवस्था जो प्राइवेट स्कूल में है वही व्यवस्था दे करके, जहाँ गरीब का बच्चा वहाँ अमीर का बच्चा एक टेबल पे बैठा करके एक शिक्षा नीति लागू होगी, तब जाके अधिकार मिलेगा। नेताजी की यह विचारधारा है। हमारे नेताजी चाहते हैं कि आज 28 करोड़ से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की हो गई है।
इतनी बड़ी आबादी का देश आज अगर 2 करोड़ 4 करोड़ की आबादी झारखंड और छत्तीसगढ़ हो सकता है, अलग राज्य बन सकता है, उसका विकास हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट करके हमारा पूर्वांचल राज्य अलग कर दीजिए, तब करके इस वंचित समाज को अधिकार मिलेगा। नहीं तो ये बेईमान पूरा झोला लेकर के 250 करोड़ का ये घूम रहे हैं और ये बेईमानी की तरफ, ये गुलामी की तरफ हमको लेना चाहते हैं और इसमें सबको जागना और जगाना होगा। तो इसी अपील के साथ मैं अपनी बाड़ी को काम करते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो साथियों, कुछ को आप जगा दो। अपनी बाड़ी को खत्म करते हुए मैं फिर से सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहने, नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं सभी आप लोगों मंचासीन नेताओं को मैं हृदय से गहराइयों से अभिनंदन करते हुए अपनी बाड़ी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम।